Hello बच्चों, this is your Kavita ma'am and you are watching Learning Language. Children, we are going to discuss today Sanskrit lesson 6 of class 8. The topic of the lesson is Griham Shunyam Shutam Vina. गृहम शून्यम शिताम विना का मतलब है बेटी के बिना घर सूना। बेटियां जिनसे घर में रौनक होती है, बेटियां जो सबका मन लेती है, वैसी बेटियों के बिना घर एकदम सूना सूना हो जाता है, एकदम संस्कार विहीन हो जाता है। तो इस पाठ में बेटियों की महत्ता बताई गई है। बेटे और बेटियां दोनों एक समान हैं, ये सब बातें यहाँ पर की गई हैं। तो चलिए बच्चों, एक स्टोरी के माध्यम से हम बेटियों की महत्ता यहाँ पे जानते हैं। ये एक स्टोरी है जिसमें मोस्टली भाई बहन का कॉन्वर्सेशन दिखाया गया है और उस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से बेटियों की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। गृहम शून्यम शुताम विना। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी एक लड़की है जो गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना एव दृश्यते। तो सभी लोग उसका बहुत प्रसन्नता से स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी जो भाभी होती है वो बहुत ही परेशान, बहुत ही दुखी उसे दिखाई पड़ती है। भ्रातृजाया मीन्स भाभी। भ्रातृजाये चिंतिता एव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। भ्रातृजाय भाभी, आप तो चिंतित दिखाई पड़ रहे हो, सब कुशल तो है ना, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। तो माला क्या कहती है? आम शालिनी कुशलिनी अहम। हाँ शालिनी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयामि, तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ? शीतल पेयम चायम वा, मतलब ठंडा लाऊं या चाय पियोगी? तो शालिनी क्या कहती है? अधुना तो किमपि न वांछामि, अभी तो मैं कुछ भी नहीं लूंगी। रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, रात में सभी के साथ भोजन ही खाऊंगी, खाना ही खाऊंगी। रात में सब लोग एक साथ डिनर करने बैठते हैं, तो भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। जब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तो शालिनी का ध्यान जाता है कि उस समय भी माला जो होती है वो उसे बहुत सैड, बहुत उदासी दिखाई पड़ती है। वो किसी बात को लेके परेशान तो ज़रूर है, ऐसा उसको लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। शालिनी का भाई और शालिनी दोनों यहाँ पे बातें कर रहे हैं। भगिनी शालिनी दिष्टया त्वं समागता, भाग्य से तुम अभी आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे ऑफिस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग अचानक से ही फिक्स हो गई है। निश्चिता मतलब फिक्स हो गई है, सहसैव मतलब अचानक से ही, गोष्ठी मतलब मीटिंग, कार्यालय मीन्स ऑफिस में। आज मेरे ऑफिस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। अद्य मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। आज ही माला का डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट है। त्वं मालया सह चिकित्सां प्रति गच्छ, तस्याः परामर्शानुसारं यद विधेयं तत् संपादय। इसलिए तुम माला के साथ डॉक्टर के पास चले जाओ और वो जैसा बोले उनकी सलाह लेके वैसा ही करो। संपादय मीन्स करो। किम अभवत भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। तो शालिनी पूछती है, क्या हुआ, भाभी का क्या हेल्थ अच्छा नहीं है, भाभी ठीक नहीं है? अहम तो ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैंने तो कल से ही मैं ये महसूस कर रही हूँ, मैंने बहुत बार देखा है कि वो ठीक नहीं लग रही है। चिंतायाः विषय नास्ति, चिंता की कोई बात नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा स्वरम सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्ग में रास्ते में वो तुमको सारी बातें बता देगी। ज्ञापयिष्यति मतलब बता देगी। जब वो दोनों मार्केट जाते हैं बात करते हुए, तो शालिनी पूछती है, किम अभवत् भ्रातृजाये, का समस्या अस्ति, क्या हुआ भाभी, क्या बात है? माला बोलती है, शालिनी अहम मातृत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि।
मैंने 3 महीने का गर्भ धारण किया है। तव भ्रातुः आग्रह अस्ति। तो अब तुम्हारे भ्राता का आग्रह है, तुम्हारे भाई ये कहना चाहते हैं कि यत् अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेयम, कि मैं लिंग परीक्षण कर रहा हूँ और अगर गर्भ में कन्या है तो मैं गर्भ को गिरा दूं, ऐसा तुम्हारे भाई मुझसे जिद कर रहे हैं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही व्याकुल हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई मेरी कोई बात ही नहीं सुनते हैं। तब शालिनी कहती है, भ्राता एवं चिंतायितुमपि कथम प्रभवति। भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्यास्ति चेत वर्धाः, अगर गर्भ में कन्या है तो क्या उसे मार देंगे। जघन्य कृत्यमिदम, ये तो बहुत ही बड़ा पाप है, बहुत ही जघन्य अपराध है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने कुछ विरोध नहीं किया, तुमने कुछ नहीं कहा। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशुः वर्धार्थ चिंतयति त्वं तूष्णीम तिष्ठसि। वह तुम्हारे घर में स्थित तुम्हारे शिशु को मारना चाहता है, तुम्हारे बच्चे को मारना चाहता है, उसको मारने की सोच रहा है और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहम चल, अभी के अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये। भैया जब भी घर आएंगे मैं बात करूंगी, तुम तो बस घर चलो। ऐसा कह के शालिनी उसको घर ले जाती है। शाम होती है तो उसके भाई ऑफिस से घर आते हैं। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीप प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। शाम होती है तो भाई घर आते हैं, हाथ और पैरों को धो करके, प्रक्षाल्य मतलब धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त्य और कपड़ों को चेंज करके, पूजा गृहम गत्वा दीपम प्रज्वालयति पूजा घर में जाकर दीप जलाते हैं और भगवती की स्तुति करते हैं। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रितः, उसके बाद चाय पाने के लिए सब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। तब वो माला से पूछता है, माले त्वं चिकित्सका प्रति गतवती आसी किम अकथयत् सा। तुम तो आज डॉक्टर के पास गई थी ना, उसने क्या बोला। माला मौनम एवाश्रयति, माला चुपचाप होके ये सब सुनती है। तदेव क्रीडन्ती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहम च याचते। तभी खेलती हुई उसकी 3 वर्ष की बेटी अंबिका वहां आ जाती है, पिता की गोद में बैठ जाती है और टॉफी मांगती है। राकेशः अंबिकाम लालयति, राकेश क्या करता, अंबिका को खिलाता है। चाकलेहम प्रदायताम क्रोडात अवतारयति, और उसे चॉकलेट देकर अपने गोद से उतार देता है। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टिम क्षिपति, और फिर माला को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्टवा उत्तरम ददाति, शालिनी जो ये सब देख रही होती है वो आंसर करती है। वो उससे पूछती है, भ्रातः त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, भैया तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, कि उसके गर्भ में बेटा है कि बेटी, क्यों जानना चाहते हो। किमर्थम, क्यों। षण्मासांतरम सर्वम स्पष्ट भविष्यति, 6 महीने के बाद तो सब पता ही चल जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले ही तुम ये कोशिश क्यों कर रहे हो। आयासः मीन्स कोशिश, समय से पहले ही तुम्हें ये सब इतना क्यों करना है, क्यों जानना है। तब भाई बोलता है, भगिनी त्वं तो जानासि, तुम तो जानती हो, एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अतसेव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। तुम तो जानती ही हो कि अस्माकं गृहे, हमारे घर में पुत्री के रूप में अंबिका है, इसलिए अब तो एक पुत्र की आवश्यकता है। इसलिए तो शालिनी क्रोधित होकर बोलती है, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, इसलिए अगर गर्भ में पुत्री है तो उसको मार डालेंगे। हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्मि त्वं, तुम हत्या करने के लिए उतारू हो गए,
तुम्हें जरा सा भी मतलब वो नहीं लगा? न हत्या तो न, नहीं ये हत्या तो नहीं। तर्हि किमस्ति निघृणम कृत्यमिदम, तो ये निघृण पाप क्या है? तब ये क्या है? सर्वथा विस्मृतवान, सब कुछ भूल गए। अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रमयः विभेदम न कृतवान, कि हमारे पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री में, बेटे बेटी में कभी भी किसी तरह का कोई भेद नहीं किया है। सह सर्वदैव मनुस्मृति पंक्ति मीमाम, वह हमेशा ही मनुस्मृति की ये पंक्ति कहते थे। यह प्रातः उद्धरति स्म, आत्मा में वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, कि पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में आती है, यानी कि पुत्र में पिता की आत्मा ही होती है और पुत्र और पुत्री दोनों समान होते हैं। त्वमपि देवी स्तुतिम करोषि, तुम भी तो देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उपादिन्याः शक्तया तिरस्कारम करोषि, क्या सृष्टि को उत्पन्न करने वाली देवी का ही, उनकी शक्ति का ही तुम क्या तिरस्कार अपमान करोगे? फिर उसी का क्यों अपमान करते हो? उपादिन्यः मतलब उत्पन्न करने वाली। तव मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में कैसी कुत्सित वृत्ति आ गई है, कैसा पाप आ गया है। इदम चिंतयित्वैव अहम कुंठिता अस्मि, यही सब देखकर मैं बहुत क्षुब्ध हूँ, बहुत परेशान हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी तो शिक्षा ही बेकार है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो गई। यह सुनकर भाई को बहुत पश्चाताप होता है और वो कहता है, भगिनी रुको रुको, विरम विरम, रुक जाओ। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जितश्चास्मि, और बहुत ही शर्मिंदा हूँ, बहुत ही लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितमिदं कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, आज के बाद से मैं ऐसा घृणित कार्य, ऐसी सोच मैं कभी भी सपने में भी मैं ऐसा गंदा काम नहीं सोच सकता हूँ। यथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार अंबिका मेरे लाड प्यार की पूरी अधिकारिणी है, उसे मेरा जैसा लाड प्यार मिलता है। तथैव आगंता शिशुः अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्रः भवतु पुत्री वा, उसी प्रकार चाहे बेटा हो या बेटी, आने वाला शिशु वो भी मेरा पूरे प्यार का अधिकारी रहेगा। अहम स्वगर्हिता चिंतनम प्रति पश्चातापमग्नः अस्मि, मैं अपने ऐसी घृणित सोचने के लिए बहुत ही मुझे बहुत ही पश्चाताप है, मैं बहुत ही लज्जित हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियां पूजी जाती हैं वहाँ पर ही देवताओं का निवास होता है। यत्रैतः न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफलाः क्रिया, और जहाँ पर नहीं पूजे जाते हैं, जहाँ उनका मान सम्मान नहीं होता है, वहाँ सारी क्रियाएं, सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं, वहाँ किसी भी कार्य का कोई पुण्य नहीं मिलता है। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति, और ये भी मैं कैसे भूल गया कि पिता से 10 गुना ज्यादा माता का मोल होता है, माता का सम्मान होता है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः, भगिनी बहन तुमने तो मुझे सही रास्ता दिखा दिया। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुअसि, छोटी होते हुए भी तुम तो मेरी गुरु हो, आज तो तुमने मुझे घृणित पाप करने से बचा लिया। अलम पश्चातापेन, भैया पश्चाताप मत करो। तव मनसः अंधकारः अपगतः, तुम्हारे मन से ये अंधकार चला गया, ये पाप चला गया। अपगतः मतलब चला गया। प्रसन्नतायाः विषयो अयम्, यही बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारे मन में जो ये सब चल रहा था वो अब खत्म हो गया है। फिर वो भाभी से कहती है, भ्रातृजाए आगच्छ, भाभी आओ, सर्वाम चिंताम त्यज्य आगंतुः शिशुः स्वागताय च सन्नद्धा भव, सभी चिंताओं को त्याग दो, सारी ये जो मुश्किलें हैं, सारी जो परेशानी है, इन सबको भूल जाओ और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। सर्वाम भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञा करो, और भैया तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्त चित्तः स्थास्यसि, कि कन्या की रक्षा के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए हमेशा ही सज्ज रहोगे, तैयार रहोगे।
पुत्रिम रक्ष पुत्रिम पाठ है, पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिन्तनमिदं यथार्थ रूपं करिष्यामि। ये जो घोषणा है, ये जो स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये तभी सार्थक होगा जब हम सभी मिलकर इसके लिए सोचेंगे और इसे यथार्थ रूप देंगे, इसे हकीकत का रूप देंगे। या गार्गी श्रुत चिंतनम नृपनये पांचालिका विक्रमे। या गार्गी, जिस तरह से गार्गी शास्त्रों के ज्ञान के चिंतन और राजा को जनक को प्रभावित करने में, पांचालिका विक्रमे द्रौपदी पराक्रम में, लक्ष्मी शत्रु विदारणे लक्ष्मीबाई शत्रुओं का नाश करने में, गगनम विज्ञानांगणे कल्पना और कल्पना चावला विज्ञान के विशाल आकाश रूपी आंगन में, इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याताभिक्तः साइना सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वैः सदोत्साह्यताम्। इंद्रा नए उद्योग मार्ग में यानी कि इंडस्ट्री में, खेल जगत में साइना ने, इन लोगों ने जिस तरह अपने अपने फील्ड में नाम कमाया, प्रसिद्धि कमाई, उसी तरह से सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में सबल हो। उस तरह से ये जो लड़कियां हैं हर दिशा में, हर फील्ड में अपना नाम रोशन करें और सबके द्वारा उत्साहित की जाए। सब उन्हें प्रोत्साहन दे, इनकरेजमेंट दे और सबका इनकरेजमेंट मिलके वो हर फील्ड में अपना नाम कमाए। ऐसी ही हम प्रतिज्ञा करते हैं और ऐसा ही हम निश्चय करते हैं। तो बच्चों, पाठ का स्लोगन क्या है? पुत्रिम रक्ष पुत्रिम पाठ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? इस कहानी से कितनी महत्वपूर्ण एक शिक्षा मिलती है ना कि समाज में कुछ तो ऐसा है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अभी भी इसमें अंतर मानते हैं, दोनों में अंतर मानते हैं, भेदभाव करते हैं। तो हमें समाज की सोच को एकजुट होकर बदलना है और इसको सच करके दिखाना है। पुत्रिम रक्ष पुत्रिम पाठ है। तो होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये 2 स्लाइड्स हैं वो डिफिकल्ट वर्ड्स के लिए हैं। अगर आपको किसी भी तरह की वर्ड्स में प्रॉब्लम है तो आप इस स्लाइड से हेल्प ले सकते हैं बच्चों। इफ़ यू नीड, अगर आपको किसी भी तरह की और प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी in comment section box. You can write there. I will answer you. Thank you for watching the video. Keep watching. Do watching. Please like, subscribe and share the channel. Thank you once again.